हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें। जैसा कि आपको पता है, हम आपको टेट और सुपर टेट की क्लासें दे रहे हैं, जिसमें हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं। आज हम आपको किशोरावस्था पढ़ाएंगे साइकोलॉजी में, और इससे पहले हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था पढ़ाया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए। आज हम पढ़ाएंगे किशोरावस्था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, किशोरावस्था आज हम पढ़ाएंगे। तो किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? हमने आपको पढ़ाया था शैशवावस्था। शैशवावस्था की अवधि थी जन्म से 6 वर्ष। फिर हमने पढ़ाया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवधि थी आपकी 6 से 12 वर्ष। अब हम देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो देखिए, अवधि किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 18 वर्ष। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष के बच्चों को हम किशोर कहते हैं। ये किशोरावस्था होती है। क्लियर? 12 से 18 वर्ष इसकी अवधि होती है। अब देखिए, हम किशोरावस्था को और किस किस नाम से जानते हैं, और हम किशोरावस्था को और क्या क्या कहते हैं। तो लिखिए पॉइंट। इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल की अवस्था। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल की अवस्था। ठीक। किशोरावस्था को और हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो इस अवस्था को हम स्वर्ण काल की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण काल की अवस्था कहते हैं। क्लियर? इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। स्वर्ण काल की अवस्था। अंडरलाइन करिए आप इसको, स्वर्ण काल की अवस्था। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, और हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, अगला पॉइंट लिखिए। इस अवस्था को उलझन की अवस्था। ठीक। या फिर समस्यात्मक अवस्था। समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक। और हम क्या कहते हैं इस अवस्था को? तो उलझन की अवस्था कहते हैं और समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। अंडरलाइन करिए, उलझन की अवस्था और समस्यात्मक अवस्था। ये समस्यात्मक लिखा हुआ है, ठीक है? समस्यात्मक। क्लियर? तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल की अवस्था भी कहते हैं, और इसे उलझन की अवस्था भी कहते हैं, समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। किसको? किशोरावस्था को। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और क्या कहते हैं हम किशोरावस्था को? लिखिए अगला पॉइंट। इस अवस्था को
इस अवस्था को संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। ठीक। और क्या कहते हैं इस अवस्था को? तो संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। क्या कहते हैं? संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। अंडरलाइन करिए। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या क्या बताया। किशोरावस्था किसे किसे कहते हैं? तो इसकी अवधि जो होती है किशोरावस्था की, वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। ठीक। और हम क्या कहते हैं किशोरावस्था को? तो इस अवस्था को स्वर्ण काल की अवस्था कहते हैं। और क्या कहते हैं? उलझन की अवस्था या समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। और क्या कहते हैं? संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, स्वर्ण काल की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे टिक करेंगे आप? किशोरावस्था को। ठीक है। तो चलिए हमने नाम देख लिए किशोरावस्था के और क्या क्या कहते हैं। अब देखिए आप कुछ कथन है, अब कथन लिखिए। ये कथन आपके आने के बहुत चांस हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, इसको अच्छे से तैयार करिए आप। देखिए लिखिए। किशोरावस्था लिखिए। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल है। क्या? हमारा किशोरावस्था। क्लियर है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा है? तो ये है किर्कपैट्रिक। ये किर्कपैट्रिक का कथन है। किसने कहा है? किर्कपैट्रिक। किर्कपैट्रिक। ठीक है। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, आप इन्हें याद कर लीजिए, तैयार करो अच्छे से। क्या था? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसका है ये? किर्कपैट्रिक का। चलो अगला कथन लिखो। अगला कथन है किशोरावस्था। लिखिए। अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था संघर्ष तनाव तूफान व विरोध की अवस्था है। विरोध की अवस्था है। ठीक। किसका कथन है? देखिए ये कथन है आपका स्टैनले हॉल का। किसका है? स्टैनले हॉल। ठीक। समझ में आ रहा है? स्टैनले हॉल। तो देखिए क्या है आपका? किशोरावस्था संघर्ष तनाव तूफान व विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। इस अवस्था में विरोध की भावना रहती है। बच्चे ये सोचते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। ये विरोध की अवस्था होती है। ठीक। और तनाव की अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है,
तो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था होती है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। समझ में आ रहा है? चलिए तो अगले कथन पे चले। चलिए अगले कथन पे चलते हैं हम। अगला कथन लिखिए। किशोरावस्था वह समय है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये आपकी किसकी है? ये कथन किसका है आपका? ये कथन है आपका जरसील्ड का। किसका? जरसील्ड का। देखिए, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसका है ये? जरसील्ड का। याद करने का सबसे बेहतर तरीका देखिए, विचारशील सील आ रहा है और यहाँ जरसील्ड सील आ रहा है। याद रखिए, आप ऐसे आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। क्लियर है ना? ठीक, तो कौन कौन से कथन हमने आपको बताए? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है? किर्कपैट्रिक ने। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था किसने बताया है? स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसका कथन है? जरसील्ड का। क्लियर है? चलिए अब हम आपको बताएंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। क्या बताएंगे? किशोरावस्था की विशेषताएं। चलिए तो लिखिए, हेडिंग डालिए, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। हेडिंग डालिए, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। देखिए, विकासात्मक क्यों? क्योंकि हम बताएंगे कि जो किशोरावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। ठीक, हम बताएंगे किशोरावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, इसलिए हमने हेडिंग डाली है किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। ठीक, चलिए आप सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए। देखिए पहला पॉइंट देखिए, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताओं में आप पहला पॉइंट देखेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कैसे होता है बच्चे का? देखिए, शारीरिक विकास देखिए, जो किशोरावस्था होती है उसमें शारीरिक विकास कैसा होता है? इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना? बहुत परिवर्तन होते हैं शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप, मानसिक विकास। देखिए, मानसिक विकास कैसा होता है? तो देखिए, मानसिक विकास में
बच्चों में निर्णय शक्ति आती है, तर्क शक्ति आती है। किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? बच्चों में तर्क शक्ति आती है, वो किसी चीज़ को लेके तर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और है निर्णय शक्ति, वो अपने काम के लिए अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, ठीक। निर्णय शक्ति बढ़ती है उनकी, तर्क शक्ति बढ़ती है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दिवा स्वप्नों की बहुलता। क्या? दिवा स्वप्नों की बहुलता, ठीक। आपको ये याद रखना है। तो मानसिक विकास आप समझे कि मानसिक योग्यताओं में क्या क्या होता है? कल्पना होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है उनकी, दिवा स्वप्नों की बहुलता आती है, ठीक। समझ में आ रहा है? चलिए तो अगला पॉइंट देखिए, दिवा स्वप्नों की बहुलता कौन सी अवस्था में देखी जाती है? किशोरावस्था। आपके यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है और यही इसमें इम्पोर्टेंट है कि दिवा स्वप्नों की बहुलता कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? तो किस में मिलेगी? किशोरावस्था में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थिरता। स्थिरता व समायोजन। स्थिरता व समायोजन का अभाव। स्थिरता व समायोजन का अभाव। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे बालक होते हैं, किशोर होते हैं, उनका जो मन होता है वो शिशु की तरह अस्थिर होता है। शिशु कौन सी अवस्था में था? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में हम बच्चे को शिशु कहते थे ना। तो देखिए जो किशोर होते हैं उनका जो मन होता है वो शिशु की तरह अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, ठीक। तो इसीलिए रॉस क्या कहते हैं इस अवस्था को? इसीलिए रॉस किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे किशोर और किशोरियां होती हैं उनका मन अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं होता है, इसलिए इसे रॉस क्या कहते हैं? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। क्लियर है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कौन कहते हैं? रॉस। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पहले तो ये लिखिए, लिखिए किशोरावस्था को रॉस ने क्या कहा है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है, ठीक। किशोरावस्था को रॉस ने क्या कहा है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। क्यों? क्योंकि इसमें जो किशोर किशोरियों का मन होता है वो शिशुओं की तरह अस्थिर होता है, इसीलिए हम इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है? तो आपको याद रखना है, रॉस ने। क्लियर है? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है? तो आपको क्या बताना है? किशोरावस्था को, ठीक। किशोरावस्था को आप याद रखिए, किशोरावस्था को हम शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। क्लियर? ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है आपका पढ़ाई में रुचि। पढ़ाई में रुचि, ठीक। पढ़ाई में रुचि अगला पॉइंट है कि जो किशोर किशोरियों का मन होता है वो पढ़ाई में लगता है। कौन सी पढ़ाई? अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई, उसमें तो होता ही होता है खैर,
लेकिन इनका जो मन होता है वो उपन्यास पढ़ने में, कहानियों की किताब पढ़ने में होता है। ठीक है, अपने सिलेबस से ज़्यादा वो यहाँ फोकस करते हैं उपन्यास पे, कहानियों की किताबों पे। क्लियर है ना? तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पढ़ाई में रुचि होती है इनकी, उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी की किताबें पढ़ते हैं, अपने सिलेबस की भी पढ़ते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट आपको देखना है, समूह को महत्व। अगला पॉइंट देखिए, समूह को महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, समूह को महत्व से क्या मतलब है? देखो, जो हमारा किशोर या किशोरियाँ होती हैं, तो वो जिस हमारे फ्रेंड सर्किल होता है, ठीक है ना, फ्रेंड सर्किल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो अपने परिवार की बात उन्हें गलत लगती है, वो अपने परिवार को वरीयता न दे के अपने समूह के लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को ज़्यादा देते हैं। ठीक है ना? परिवार से अधिक महत्व किसे देंगे? अपने संगी साथियों को, अपने समूह को, अपने ग्रुप को। ठीक है ना? तो इसलिए ये पॉइंट है, समूह को महत्व क्या है कि अपने घर में परिवारजनों से भी ज़्यादा महत्व वो किसको दे रहे हैं? अपने समूह को, अपने ग्रुप को दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है 6 नंबर, स्वतंत्रता व विरोध की भावना। स्वतंत्रता व विरोध की भावना। विरोध की भावना। तो देखिए, ये जो अवस्था होती है हमारी किशोरावस्था, इसमें जो किशोर किशोरियां होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। ठीक, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। और क्या? विरोध की भावना, उनके अंदर विरोध की भावना होती है। घर वाले कुछ कहेंगे तुरंत जवाब देते हैं पलट के। ये क्या होता है? ये किशोरावस्था में विरोध की भावना होती है बच्चों में। ठीक है, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं पहली बात तो, और उनके अंदर विरोध की भावना आती है। समझ में आ रहा है? ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, 7वां पॉइंट देखेंगे। 6 हो गए। 7वां पॉइंट है वीर पूजा का काल। वीर पूजा का काल, बस इसमें इतना ही है। वीर पूजा का काल का मतलब है कि जो हम किशोर किशोरियाँ किसी न किसी को अपना आदर्श बनाते हैं। ठीक है ना? आइडियल बनाते हैं किसी न किसी को, चाहे वो क्रिकेटर हो सकता है, जो भी हो सकता है, अपना अपना। ठीक है ना? तो अपना आदर्श वो किसी न किसी को बनाते हैं। तो बस यही पॉइंट है, वीर पूजा का काल। ठीक, अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका 8वां पॉइंट है अपराध प्रवृत्ति का विकास। अगला पॉइंट देखिए, अपराध प्रवृत्ति का विकास क्या होता है? इसी किशोरावस्था से कुछ बच्चे तो अच्छी लाइन में पहुंच जाते हैं और कुछ का यहीं से अपराध प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। चोरी है, ये सब काम वो इसी अवस्था से शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? जो किशोरावस्था होती है, यहीं से बच्चों में अपराध प्रवृत्ति जन्म लेती है। ठीक है ना? यहीं से उनमें अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। क्लियर? किस अवस्था से? किशोरावस्था से। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। हमने आपको ये विशेषताएं बताई। अब आप 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है वो हमारी किशोरावस्था में होता है। तो ये भी पॉइंट लिख लो आप, 9वां पॉइंट डाल के लिख लो। बुद्धि का अधिकतम विकास। देखिए, बुद्धि का अधिकतम विकास, देखिए, जो हमारी किशोरावस्था होती है
उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। ये किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है। किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है। देखिए हम कहें कि बुद्धि का लगभग आधा विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो बुद्धि का लगभग आधा विकास हमारी शैशवावस्था में हो जा रहा है। किसमें? शैशवावस्था। शैशवावस्था की अवधि क्या थी? जन्म से लेके 6 वर्ष तक। जो जन्म से लेके 6 वर्ष तक बच्चे का आधा मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है ना। आधा मानसिक विकास शैशवावस्था में हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो है हमारी किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक कथन और लिख लीजिए आप, एक पॉइंट और लिखो, लास्ट पॉइंट है, 9 हो गए। लास्ट पॉइंट है आपका व्यवसाय की चिंता। व्यवसाय की चिंता बच्चों में ये देखने को मिलता है। अपने व्यवसाय को लेके बच्चे चिंतित रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपने व्यवसाय को लेके चिंतित रहते हैं। कौन सी अवस्था से? किशोरावस्था से। ठीक है, किशोरावस्था से उनमें अपने व्यवसाय को लेके टेंशन रहता है। समझ में आ रहा है। एक कथन और आप लिखिए, एक कथन और लिखिए बस आप। देखिए जहाँ तक बुद्धि के विकास का प्रश्न है वह किशोरावस्था में अपने चरम तक पहुंच जाती है। ये किसने कहा है? देखिए ये है, जहाँ तक बुद्धि के विकास का प्रश्न है वो किशोरावस्था में अपने चरम पर पहुंच। ठीक है, तो ये किसने कहा है? B.N. झा। किसने कहा है? B.N. झा। क्लियर। तो देखिए हमने विशेषताएं बताई, शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता, ठीक है ना। मानसिक विशेषता में आप ये याद रखना दिवा स्वप्नों की बहुलता भी आती है इसमें। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में आती है। तीसरा पॉइंट था आपका स्थिरता व समायोजन का अभाव। जो किशोर किशोरियों का मन होता है वो शिशु की भांति अस्थिर होता है, इसलिए रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। पढ़ाई में रुचि, बच्चे क्या करते हैं? उपन्यास कहानियों की किताब में पढ़ाई में रुचि रखते हैं। समूह को महत्व देते हैं, अपने परिवारजनों से ज़्यादा वो अपने ग्रुप को, अपने समूह को महत्व देते हैं। क्लियर है। स्वतंत्रता व विरोध की भावना, किशोरावस्था में बच्चों में स्वतंत्रता की भावना होती है और विरोध की भावना होती है। वीर पूजा का काल, वो अपना आदर्श किसी न किसी को बनाते हैं। अगला है अपराध प्रवृत्ति का विकास, किशोरावस्था से ही बच्चों में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है। बुद्धि का अधिकतम विकास, ये आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ये। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। व्यवसाय की चिंता, बच्चों में अपने व्यवसाय को लेके बच्चे चिंतित रहते हैं। ठीक है ना। और देखिए लास्ट कथन था आपका, जहाँ तक बुद्धि के विकास का प्रश्न है वह किशोरावस्था में अपने चरम पर पहुँच जाती है। ये किसने कहा है? B.N. झा। किसने कहा है? B.N. झा। ठीक है, तो हमने आपको आज किशोरावस्था पढ़ाया। इससे पहले हम आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था पढ़ा चुके हैं। जिस किसी ने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।